देखिए ये हमारा क्या होता है, चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये चतुर्थांश देखिए, एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश। ठीक है, ये हम चतुर्थांश बना लिए। ठीक है, अब इसी चतुर्थांश के हिसाब से इन सभी का हम जवाब देंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, 12 में आगे जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी बहुत काम देगा। इसलिए चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ये हम चतुर्थांश बना दिए। चतुर्थांश में क्या है, ये पहले हमारा ये लाइन खींची गई है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है हमारा पहला चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम एंगल फिक्स करते हैं, कोण फिक्स करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, फिर यहाँ से जब घूमते घूमते यहाँ पे आएगा तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री। और फिर यहाँ से घूमते घूमते आएगा तो ये हमारा क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से जब घूमते घूमते 270 डिग्री आएगा। फिर जब यहाँ से घूमते हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर ये 360 डिग्री, यानी कि यहाँ पे दो कोण लिया जाता है, एक 0 डिग्री और एक 360 डिग्री। 0 डिग्री जब स्टार्टिंग करेंगे और जब इसको पूरा एक राउंड घूम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 360 डिग्री होगा। अब देखिए चतुर्थांश में हम ये लिखे क्या है, पहला जो चतुर्थांश है उसमें दो एंगल लिखे हैं, 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। अब देखिए ये 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा आया कहाँ से, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 90 ना, यहाँ पे कितना हुआ 90, तो यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते करते 90 तक आएगा कि नहीं। अब देखिए यानी यहाँ पे 90 हो गया। 90 माइनस थीटा का मतलब है कि इसमें जो भी कोण बनेंगे, इस चतुर्थांश में जो भी कोण बनेंगे वो क्या होंगे 90 से कम होंगे। क्या होंगे 90 से कम, 90 से कम हो रहा है इसीलिए 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अभी कहेंगे 360 प्लस थीटा कहाँ से आएगा, तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं ना कि 360 है, ये क्या है हमारा 360 है, तो 360 से अगर हम 1 डिग्री भी बढ़ेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री थोड़ा सा भी बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है 360 में प्लस हो रहा है ना, तो इसीलिए 360 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में हम आ रहे हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे 180 है, यानी कि ये रेखा जो हमारे यहाँ क्या बना रही है 180। अब यहाँ से जो इस द्वितीय चतुर्थांश में जो भी कोण बनेगा वो 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा। तो 90 से ज़्यादा का मतलब 90, उस 90 में कोण क्या हो रहा है जुड़ रहा है ना, इसलिए 90 प्लस थीटा, इसमें क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा आएगा। और यहाँ से बात करेंगे तो 180 से कम हो रहा है ना, इस चतुर्थांश में क्या हो रहा है 180 से कम, तो यानी कि 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसी तरह इन दोनों में सेट करेंगे तो देखिए तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कैसे हुआ, यहाँ पे 180 है तो एक भी डिग्री बढ़ाएंगे तो 180 से ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, जो कोण हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा प्लस हो रहा है, तो 180 प्लस थीटा होगा। 270 माइनस थीटा क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 270 है ना, अब इसके इधर जाएंगे तो 270 से कम होगा और इसके आगे जाएंगे तो 270 से ज़्यादा होगा। 270 से जब कम होगा तो 270 माइनस थीटा, 180 से यहाँ से ज़्यादा हो रहा है तो 180 प्लस थीटा। ठीक है, इसी तरह इसको हम सेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो 270 से ज़्यादा हो रहा है तो 270 प्लस थीटा। ठीक है, और 360 से कम है ना, यहाँ पे 360 बन रहा है तो 360 से जो भी यहाँ पे कोण बनेगा कम होगा ना, तो इसलिए 360 माइनस थीटा। इसी तरह ये हम कोण फिक्स कर दिए हैं 90 माइनस थीटा, 90 से कम है। 360 प्लस थीटा क्यों है, क्योंकि 360 से ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा है। 90 प्लस थीटा क्यों है, क्योंकि इस चतुर्थांश में जो भी कोण बन रहा है 90 से ज़्यादा है ना, इसलिए 90 प्लस थीटा। और 180 माइनस थीटा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि जब इसके हम पहले आएंगे तो 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 180 है तो इससे जब ज़्यादा जाएंगे तो 180 प्लस थीटा। यहाँ पे 270 है, इससे हम पहले आएंगे तो कम हो रहा है तो 270 माइनस थीटा। ऐसे ही हम वैल्यू फिक्स करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे आल प्लस लिखे हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा लिखे हैं, टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा।
वैल्यू लिखे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा सभी में लिखे हैं। तो इसका मतलब ये है आर प्लस, आर का प्लस का मतलब प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब प्लस होते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, हाँ, और त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यही हमारे क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो क्या होंगे, प्लस में होंगे। ठीक है, प्लस में होंगे। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होगा, और जो चार ठो बच रहे हैं वो क्या होंगे, माइनस। ठीक है, कौन से चार बच रहे हैं, टैन कॉट सेक और कॉस, टैन कॉट सेक और कॉस, ये चार बच रहे हैं। तो अगर वो इसमें आएंगे वो चारों तो माइनस होंगे। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है और चार माइनस होते हैं। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में टैन थीटा और कॉट थीटा प्लस होता है और जो चार बच रहे हैं वो माइनस होंगे। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में सेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है और जो चार बच रहे हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, माइनस होंगे। ठीक है, चार का मतलब समझ रहे हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा को अगर छोड़ के बात करेंगे तो साइन कॉस टैन कॉट, ये चारों इसमें क्या होंगे, माइनस होंगे। ये जो आर प्लस लिखा है इसका मतलब है कि इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी प्लस होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा माइनस होंगे। इनके अलावा जो चार बच रहे हैं वो क्या होंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होगा और जो चार बच रहे हैं वो हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में टैन थीटा कॉट थीटा हमारा क्या होगा, प्लस होगा और जो चार बच रहे हैं वो माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में सेक थीटा और कोसेक थीटा हमारा क्या होगा, प्लस होगा और जो चार बच रहे हैं वो हमारे क्या होंगे। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होगा, इसका उपयोग कहाँ होगा, तो इसका उपयोग ऐसे होगा। ठीक है, इस तरह वैल्यू दी रहेगी, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, ऐसे वैल्यू दी रहेगी, इसी का ये मान निकालना रहेगा। ठीक है, ये क्या करना रहेगा, मान निकालना रहेगा। तो वहीं पे ये फार्मूला काम आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये आएगा कैसे। देखिए पहले एक चीज समझिए, अगर यहाँ पे क्या लिखा है, 90 90 90 90 90 90 लिखा है ना, यहाँ पे भी 90 90, यहाँ पे 180 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 180 है, यहाँ पे 270। इसी तरह बस जी यहाँ पे 90 90 लिखा है, यहाँ पे चार कोण लिखा जा सकता है, 90 180 270 और 360। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 90 लिखे हैं, यहाँ पे 180 लिखे हैं, यहाँ पे 270 लिखे हैं, यहाँ पे 360, यानी कि जो यहाँ पहला है जो ये यहाँ पे है, यहाँ पे हम चार वैल्यू लिख सकते हैं, 90 180 270 और 360। उसी के हिसाब से हम चेंज करेंगे। अब देखिए सवाल क्या हो रहा है, पहला जो फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जा रहा है, कॉस थीटा हो रहा है। क्या हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या हो रहा है, कॉस थीटा हो रहा है। ये हो कैसे रहा है, देखिए अगर यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे 90 और 270 है, यहाँ पे क्या है 90 या 270 लिख देगा। ठीक है, 90 या 270 लिखेगा तो ये साइन की वैल्यू बदल जाती है, साइन की वैल्यू बदलती है, साइन कॉस में बदल जाता है, अगर कॉस है तो साइन में बदल जाएगा। ठीक है, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा। ऐसे चेंज होता है। कब चेंज होगा, जब यहाँ पे 90 या 270 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आपने देखा फार्मूला यहाँ पे 90 या 270 है तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये साइन चेंज होगा, बदलेगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस है तो साइन में, टैन है तो देखिए कॉट में चेंज हुआ है, कॉट है तो टैन में, सेक किस में चेंज हुआ है, कोसेक में, कोसेक किस में चेंज हुआ है, सेक में। ये कब चेंज होगा, जब यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू है ये आपकी 90 हो या 270 हो, 90 या 270 रहेगा तो ये बदल जाएगा, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, कॉट का टैन, ऐसे बदलेगा। ठीक है, अगर यहीं पे 90 की जगह 180 या 360 है, 180 या 360 है
तो ये नहीं चेंज होगा। नहीं चेंज होगा कैसे, देखिए ये है साइन 180 प्लस थीटा है ना, तो यहाँ पे 180 है कि नहीं, हमने अभी आपको क्या बताया कि 180 और 360 रहेगा तो साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 180 या 360 रहेगा तो टैन का टैन ही रहेगा। एक तो देखिए यहाँ पे देखिए टैन 360 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है 360 है ना, हमने अभी आपको बताया कि 180 या 360 यहाँ पे रहेगा तो टैन का टैन, साइन का साइन, कॉस का कॉस, सेम ये त्रिकोणमिति अनुपात उतरेगा, ठीक है, उतरेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 90 या 270 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जा रहा है 90 या 270, तो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट। समझ में आ रहा है क्या करना है, अगर यहाँ पे 90 या 270 रहेगा, 90 या 270 रहेगा तो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ऐसे चेंज होगा। लेकिन अगर 180 या 360 है, 180 या 360 है तो ये हमारा नहीं चेंज होगा, ठीक है, नहीं चेंज होगा। अब देखिए अब डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये क्या है, तो देखिए ये चतुर्थांश को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है, चतुर्थांश को दर्शा रहा है। 90 प्लस थीटा चतुर्थांश को दर्शा रहा है, 180 प्लस थीटा। अब देखिए अब इसी से हम सारा फार्मूला बनाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं 90 माइनस थीटा से, क्योंकि हाई स्कूल में 90 माइनस थीटा ही पे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। ये 360 और 270 वाला आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूला, ये फार्मूला आया कैसे, देखिए पहले अगर हमको फार्मूला बनाना है, याद करना है या समझना है तो कैसे, देखिए 90 माइनस थीटा लिखा है, क्या लिखा है 90 माइनस थीटा। तो देखिए 90 माइनस थीटा को हम देखेंगे किस चतुर्थांश में है, ठीक है। पहले 90 माइनस थीटा को देखेंगे, 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो देखिए 90 माइनस थीटा हमारा किस में है, प्रथम चतुर्थांश में लिखा है कि नहीं, देखिए 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा हमारा किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में आल प्लस, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब क्या होते हैं प्लस। तो यहाँ पे हमारा किसी का निशान लग जाएगा, प्लस का निशान लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा। अब देखिए प्लस हो गया। अब 90 है ना, तो हम आप अभी आपको बताए हैं कि 90 और 270 रहेगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बस फार्मूला बन गया। ये हमारा क्या है 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। तो सभी प्लस होगा, यानी यहाँ पे किसी का निशान लगेगा, प्लस का निशान लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी का निशान लगेगा, प्लस का निशान लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 90 है तो साइन का कॉस थीटा, तो बस कुछ नहीं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखिए जो नेक्स्ट वैल्यू आई है कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप समझ रहे हैं कि 90 माइनस थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, इसमें सभी प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो प्लस लिखने की क्या जरूरत, ठीक है, प्लस है यहाँ पे। अब देखिए 90 है, 90 270 रहता तो बदल जाता है, तो कॉस का क्या होगा साइन हो गया, और ये थीटा यहाँ की वैल्यू उतरती है, यहाँ की वैल्यू उतरती है, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर से बता रहे हैं 90 माइनस थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं, आल प्लस, तो यानी कि प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 90 और 270 रहेगा तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, तो टैन देखिए 90 है तो यहाँ पे टैन का क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, 90 है तो टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट हो गया, और ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा उतर जाएगा, ठीक है। ये है फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस जितने भी 90 माइनस थीटा ये हमारे प्रथम चतुर्थांश में आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है सभी प्लस होते हैं, ठीक है, सभी हमारे प्लस होते हैं। तो कुछ नहीं, ये थीटा हमारा देखिए थीटा थीटा है कि नहीं, तो ये थीटा ये वाली वैल्यू उतर जाती है, 90 है कॉट का टैन हो जाएगा, क्योंकि 90 है ना तो कॉट का टैन होगा, टैन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा, 90 क्या है 90 है तो सेक बदलेगा, तो सेक किस में बदल जाएगा कोसेक में, कोसेक थीटा हो गया, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ऐसे ही बदलेगा। देखिए अब यहाँ पे सभी में प्लस आया था, देखिए इसमें क्या है इसमें माइनस आया, इसमें माइनस आया, इसमें माइनस आया, इसमें माइनस आया, देखिए माइनस कैसे आ रहा है वो समझते हैं ना। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ना, तो हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले आप देखिए किस चतुर्थांश में है, तो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। अब द्वितीय 90 प्लस थीटा किस में है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होता है प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होता है प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिए हैं।
और 90 है ना, अभी आपको बताएं कि 90 और 270 रहेगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो कोस हो गया, क्या हो जाएगा, कॉस। तो यानी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, tan 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे 90 है, सीधे सीधे पर नंबर दिख रहा है, 90 दिख रहा है, तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो गया, थीटा उतर जाएगा। कॉट tan 90 प्लस थीटा है, तो 90 है यहाँ पे ना, तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा और थीटा उतर ही जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह की बात है कि चिन्ह कौन से लगेगी, तो देखिए 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसमें tan क्या होता है, इसमें द्वितीय चतुर्थांश में tan माइनस होता है। क्यों, क्योंकि साइन और कोसेक प्लस होता है और tan क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में tan क्या है, माइनस यहाँ पे आया है। अब देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। अब देखते हैं कि सब देखिए, पहले चीज 180 है ना, तो 180 और 360 रहता है, तो ये साइन और कॉस नहीं बदलता है, तो इसीलिए साइन आ गया है, साइन थीटा यहाँ पे आ गया, साइन नहीं बदलेगा, ये आ गया है। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे 180 या 360 रहेगा तो नहीं बदलेगा। अब 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, 180 प्लस थीटा हमारा तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, माइनस होता है। क्यों, क्योंकि tan और कॉट तृतीय चतुर्थांश में प्लस होता है, और जो 4 बच रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। अब tan 180 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे क्या है, 180 है, 180 और 360 रहता है, तो tan नहीं बदलेगा, तो tan का tan थीटा हो गया है, ठीक है, ये थीटा उतर गया, tan थीटा। अब यहाँ पे चिन्ह की बात रही कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो देखिए 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, 180 माइनस थीटा हमारा देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है। अब द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होता है, और जो 4 बच रहा है वो हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो 180 माइनस थीटा आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में tan क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, ठीक है। और 180 है तो tan का tan ही होगा। अब cos 270 प्लस थीटा देखते हैं, देखिए यहाँ पे 270 आ गया, तो अभी आपको हम बताए हैं कि 90 या 270 रहेगा तो कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, इसे चेंज होता है कब, जब 90 और 270 रहेगा। अब इसे हम देखें तो देखिए कॉस का क्या होगा, साइन हो गया और थीटा उतर गया यहाँ पे। अब देखिए किस चतुर्थांश में है, तो 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो देखिए 270 प्लस थीटा आपका चतुर्थ चतुर्थांश में, देखिए 270 प्लस थीटा ये है कि नहीं, 270 प्लस थीटा चतुर्थ में है, तो देखिए चतुर्थ में कौन कौन सा प्लस होता है, सेक और कोसेक प्लस होता है, और जो 4 बच रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। सेक और कोसेक प्लस होगा, और जो 4 बच रहे हैं वो हमारा माइनस होगा, तो सीधे सीधे बात है, माइनस समझ में आया ना कैसे आया, क्यों माइनस आया, क्योंकि 270 प्लस थीटा हमारा चतुर्थ में आ रहा है, और इसमें सेक और कोसेक प्लस होता है, ठीक है, और इस कॉस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए दो और देख लेते हैं, tan 360 माइनस थीटा, ठीक है, tan 360 माइनस थीटा। अब देखिए 360 है, तो अभी आपको हम बताए हैं कि 180 और 360 यहाँ पे होगा, तो tan का tan होगा, ठीक है। यहाँ पे 180 या 360 होगा तो tan का tan होगा, cot का cot होगा, सेम त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे उतर जाता है, ठीक है, थीटा उतर ही जाएगा। अब बात रही कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो भैया माइनस प्लस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है कि किस चतुर्थांश में है। तो 360 माइनस थीटा देखिए हमारा चतुर्थ में है कि नहीं, 360 माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में सेक और कोसेक प्लस होता है, और जो 4 बच रहे हैं वो क्या होगा, माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है। साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किस में है, देखिए 270 माइनस, देखिए अच्छा पहले देखिए 270 है, तो 90 और 270 होगा, 90 और 270 होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन का क्या होगा, कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, कॉट का tan होगा, tan का कॉट, ऐसे चेंज जाता है ना, कब चेंज होता है, जब यहाँ पे 270 या 90 है, ठीक है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। अब तो 270 है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो गया। अब 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा ये है कि नहीं, 270 माइनस थीटा ये है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कौन कौन सा प्लस है, tan और cot प्लस है, और जो 4 बच रहे हैं वो हमारे क्या हैं, माइनस हैं, ठीक है। तो साइन तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए माइनस cos थीटा,
यही आपका पूरा फार्मूला है। इसको बढ़िया से कई बार वीडियो देखिए, समझिए। एक बार फिर थोड़ा सा हम आपके आगे डिस्कशन कर दे रहे हैं कि देखिए एक बार फिर लास्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर 90 या 270 आ गया, क्या आ गया, 90 या 270 आएगा तो साइन कॉस टेन वो चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट चेंज होगा। कब होगा, जब यहाँ पे 90 या 270 आएगा। अगर 180 या 360 आ रहा है, यहाँ पे 180 या 360 आ रहा है तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम सेम उतर जाएगी। तो साइन का साइन, टैन का टैन, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे 270 है तो कॉस का साइन चेंज होगा। तो बस हमें इतना याद रखना है कि अगर यहाँ पे 90 या 270 रहेगा तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। अगर 180 या 360 होगा तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ कि हमें ये देखना है, ये चतुर्थांश देखना है कि किस चतुर्थांश में है। तो 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में, 270 प्लस थीटा चतुर्थ में। इसे देख के इसे हमें देखना है और इसी को देख के हमें फिक्स करना है। 270 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इन्हीं सभी को देख कर हमें फिक्स करना है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। यही हमारा त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन